आज मैं फिर से आ चुका हूं हम लोग के साथ एक नया वीडियो लेकर के। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो पे नए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और प्यार से कमेंट कर दें। आज हम बताने वाले दो लड़कों की कहानी, किस तरह उन लोगों को ज़िंदगी बदला, किस तरह उन लोगों को ज़िंदगी में क्या कठिनाई आई। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दो लड़के थे, दोनों दोस्त थे अपने। जब वो लोग का 10 फाइनल हो गया तो उसके बाद वो लोग गए बाहर पढ़ाई करने के लिए। तो बाहर गए पढ़ाई करने के लिए। वो लोग को जुनून था कि मैं भी एक IAS ऑफिसर बनूंगा, UPSC क्रॉस करूँगा और मैं भी एक IAS ऑफिसर बनूंगा। दोनों ने पूरा लगन के काम किया उसके पीछे और IAS ऑफिसर में बने। उसके बाद हुआ क्या, दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चले गए और जो लोग अलग अलग कलेक्टर बन चुके थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चल गए थे। उसके बाद इसी तरह 9 साल 10 साल बीत चुकी थी। लोग उसके बाद जो पहला वाला का मन में आया, इसे मैं डिप्लोमा दे दूँ और कुछ ऐसा काम करूँ, बिजनेस शुरू करूँ। दूसरा वाला को भी लगा हाँ मैं भी कुछ बिजनेस शुरू करूँ अपने मन में, इसे मैं छोड़ दूँ। लोग मतलब बोर हो चुके थे उस ज़िंदगी। उसके बाद पहला वाला तो बिजनेस शुरू किया, दूसरा वाला भी बिजनेस शुरू किया। पहला वाला का बहुत बिजनेस चला, आगे तक बढ़ गया पूरा बिजनेस। उसमें उसमें मुनाफा हुआ, बहुत सारे लोग उसमें मिलते हैं। और जो दूसरा वाला था उसका बिजनेस हल्का डूब गया। जितना पैसा लगाया उसका मतलब बिजनेस उठा नहीं, बहुत कम बिजनेस चलने लगा और धीरे धीरे करके उसका बिजनेस डूब गया। तो हुआ क्या, उसके बाद उसने देखा कि फ़ोटो में पेपर में कि उसका नाम है। उसने पहचान गया कि वो मेरा दोस्त। गया उसके पास तो बोला अरे तू मेरा दोस्त है, तू यहाँ क्या कर रहा है। तो बोला अरे मैं तेरा पेपर में नाम देखा कि तू इतना बड़ा कंपनी चालू कर दिया, तू मुझे अपना कंपनी में रख दिया। तब उसका तो दोस्त था, उसे तो मना नहीं कर सकता था। उसे वहाँ का मैनेजर बना दिया, अपनी कंपनी का उसे मैनेजर बना दिया। उसके बाद हुआ क्या, मैनेजर बना दिया तो साथी उसी का रहता था। अब साथी दोनों निकलते थे, अब पूरा लगा उगा बढ़ गया। अब साथी जाते आते थे, पूरा साथ रहने, कितना मतलब बिछड़ के साथ ही मिलने का गम लोग पर खुशी बनाए, मतलब गए पार्टी उटी किए पूरा। उसके बाद दोनों जब साथ आ रहे थे उसने पूछा अरे यार हमको एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब तुम भी मेरे साथ ही पढ़ते थे, मैं भी तेरे साथ पढ़ा था, हम दोनों साथ ही रहते थे, और ऐसा कैसे हुआ कि मतलब तू बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया, मैं लॉस हो गया, जबकि हम दोनों साथ ही रहते थे, हम दोनों दोस्त थे। तू भी IAS बना, मैं भी IAS बना। उसने बोला तुम्हें कुछ याद है। बोला क्या। एक दिन हम लोग जब कोचिंग करने के लिए जा रहे थे बाहर, उस दिन मैंने तुझे बोला था कि घर का शायद पंखा चालू रह गया है। तो उस दिन तूने क्या बोला था, तूने बोला था उस दिन कि अरे यार मेरा क्या जाता है, उसका ना जाएगा, उसी का बिजली बिल बढ़ेगा ना, मुझे क्या जाता है, मेरा पंखा क्यों ना। उस दिन मुझे लगा कि वो मेरा पंखा, मैंने गया रूम, मुझे बंद किया और मैं आया फिर बंद। उसी दिन तूने अपने आप को नौकर समझा और उसी दिन मैंने सोचा वो मेरा ही पंखा है, मुझे कभी भी काम, और उसी दिन मैंने अपने आप को मालिक समझा। तो देखिए, अगर आप किसी चीज़ को, आपको कोई चीज़ आपको कोई दे रहा है तो उसे अपना मान के रखिए, क्योंकि वो चीज़ आपका है, अपने हकदार को रखिए। क्योंकि वो समझ रहे होंगे कि ये तो उसी का है, वो कभी टूट जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसे आपको यूज़ करने के लिए दिया है, उसे संभाल के रखिए। क्योंकि जब भी आपको उसका जरूरत पड़ेगा तो आप उसे कुछ कर सकते हो, आप उसे बिजनेस डाल सकते हो। जैसे कि इसमें क्या हमको सीख मिला, कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। किसी का सामान आपको कोई दे रहा है, उसे उसका मत समझिए, क्योंकि उसे आपको दे चुका है, वो आपका हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।